आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैंडर्ड 9th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो मैं आपको आज दो तरीके बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर, कोई नेचुरल नंबर, कोई होल नंबर हो तो हम उनके बीच का के रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो तो हम उनके बीच के रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दो तरीके देखेंगे दोस्तों। हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर 3 और 4 जैसे आपको ये दो नंबर्स दिए हैं और ये एक होल नंबर है या कोई नेचुरल नंबर है, कोई इंटीजर है, ये होल नंबर भी बोल सकते हैं आप, इसे इंटीजर भी बोल सकते हैं और इसे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स अगर आप दिए हैं तो आप इनके आंसर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखना है आपको, आप जानते हैं कि जब इसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में इंडिकेट करते हैं, लाइक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। इस तरह से करते करते आप 3.9 तक के नंबर्स लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे ज़्यादा नंबर्स भी हमारे पास होते हैं। लाइक आप इस लिख सकते हैं 3.123, 3.45। लाइक इसके इस टाइप के आप कुछ भी नंबर्स 3 और 4 के बीच का लिख सकते हैं। ये सभी नंबर्स 3 और 4 के बीच के ही नंबर्स हैं। अब जैसे हमारा रेशनल नंबर क्या बोलता है दोस्तों कि कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वही नंबर हमारा रैशनल होता है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने 3.5 ले लिया। अब आप क्या करिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 35/10 हो जाएगी, जिसे कि हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं। इसका मतलब कि ये नंबर्स जो हैं हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए, जो कि 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, 3 और 4 के बीच में बिलोंग करते हैं। इस तरह से हमारा पहला प्रोसेस, पहला पैटर्न रहा जिसे हमने देखा कि हम किसी भी इंटीजर, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी होल नंबर के बीच के नंबर्स को हम इजीली कैसे लिख सकते हैं। अब हम सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि हम अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसके बीच के नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 4 ये दो नंबर्स आपको दिए हैं, तो इनके बीच के नंबर्स आप लिख रहे हैं। तो आप कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर चूज करो और उनके बीच के सभी नंबर्स आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, वैल्यूज हो जाएंगी। लाइक हमने कोई एक कॉमन नंबर चूज करा, हमें 6 लिखने हैं, तो 6 से बड़ा नंबर आप कोई चूज कर लीजिए। हमने 10 चूज कर लिया, तो हमने क्या किया, 3 से 10 में मल्टीप्लाई करा और 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा नंबर हो गया 30/10। सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया 4 के साथ, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हो गया 40/10। अब आपको जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पूछ रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू चूज करनी है, क्योंकि अगर उस वैल्यू के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम चूज करते हैं तो हमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स थोड़े कम मिलते हैं। इसलिए आप ट्राई करो, आप कोशिश करो कि उससे बड़ी वैल्यू चूज करो, इसलिए मैंने 10 चूज किया। अब 30/10 और 40/10 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जब दो वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उनके बीच के नंबर्स को लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया दोस्तों, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। इस तरह से करते करते आप 39/10 तक के सभी नंबर्स को लिख सकते हैं। और ये हमारी वैल्यू हो गई जो 3 और 4 के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे रैशनल नंबर्स हैं दोस्तों। तो ये आपने देखा हमारे नेचुरल रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के दो तरीके हो गए। एक हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करके उसके बाद उनके बीच की वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू हो दोस्तों, जैसे आपको 10 लिखने हैं, 20 लिखने हैं, तो आपको उससे बड़ा नंबर चूज करना है। आपसे बोल दिया कि 20 रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपको 3 और 4 के बीच में, तो आप उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो, आपका मन हो तो 50 ले लो। उसके बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ये रहा आपका आज का सेशन दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। महादेव आप सभी का कल्याण करें।